मन की आँख से देखा तुझको, मन मीत था प्यारा सा, दिल ने ऐसा अनुभव पाया, वो तो सबका सहारा था। सब सहारे छोड़े हमने, तुझको हाथ थमाया है। बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने विश्व दर्शन कराया है। बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने बनाई वो तकदीर, तूने बनाई वो तकदीर, बन गए हम तो मस्त फकीर। आज नयन खुशियाँ लुटाए, आज नयन खुशियाँ लुटाए, जिनमें बहता था कभी नीर। निर्गुण निर्बल मानव को, निर्गुण निर्बल मानव को, निर्मल तूने बनाया है। बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने। तो मीठे भाइयों और बहनों, बाबा ने वास्तव में मन की आँख दी हमें, और बाबा तेरे दो नैनों में। अब बाबा तो निराकार है, उनके तो नैन है नहीं, तो वास्तव में बाबा के दो नैन कौन से हैं? ज्ञान के सागर हैं, है ना भाई, और प्यार के सागर हैं। प्यार भी कब उत्पन्न होता है? जब ज्ञान होता है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं है तो प्यार उत्पन्न नहीं होगा। जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसे ना तो माँ का ज्ञान है उस घर के, ना तो पिता का ज्ञान है। तो जब धीरे धीरे माता पिता का ज्ञान होता है, तब वो बच्चा माँ माँ करके प्यार करने लगता है अपनी माँ से, है ना भाई। ऐसे ही इस संसार में प्रत्येक मनुष्य आत्मा को गाते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा गाते हैं। लेकिन वो मात पिता कौन है, ये ज्ञान नहीं है। तो बाबा के दो नयन कौन से हैं? एक ज्ञान का नेत्र और दूसरा प्यार का नेत्र। बाबा के प्यार से समझ में आया हमें कि वास्तव में प्यार क्या होता है। बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान से समझ में आया कि वास्तव में सत्य ज्ञान क्या होता है ना। संसार का ज्ञान क्या होता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या होता है। तो बाबा तेरे दो नयनों में दो जहान को पाया है। तो दो जहान कौन से हैं? वास्तव में ये चार जहान हैं। सतयुग एक अलग जहान है, फिर त्रेता दूसरा जहान है,
फिर द्वापर तीसरा और कलयुग चौथा जहान है। उसमें 2 जहान को हमने अच्छे से पा लिया, समझ लिया। जिसने सतयुग और त्रेता को जान लिया, समझ लिया, उसने अपने कई जन्म संवार लिए। तो एक तो ये हो गए, और दूसरा परमधाम एक जहान है जहाँ हम अशरीरी होकर रहते हैं, है ना भाई। हाँ, वो भी हमारा एक निवास स्थान है। और ये जो है मनुष्य लोक, ये देवलोक में जो है परिवर्तित होता है, तो ये पृथ्वी लोक का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। 2 जहान को पाया। माना हम पूरे दुनिया के मालिक बने, केवल भारत के मालिक नहीं। अभी तो कहते हैं मेरा भारत, और फिर हम क्या कहेंगे, मेरी दुनिया। हाँ, धरती आकाश सब कुछ हमारा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। भाई, आत्मा की ज्योति अज्ञानता में बुझ गई है ना। तो ज्ञान रूपी घृत जब पड़ता है तो फिर प्रेम उत्पन्न होता है। तो कौन सी ज्योति जग गई? आत्मा की प्रेम की ज्योति जग गई। आत्मा में प्रेम खत्म हो गया था, आत्मीयता समाप्त हो गई थी, दैहिक प्रेम बस रह गया था। जब देह खराब हुई तो प्रेम खत्म, है ना भाई। देखा, अरे इसकी देह तो अब बेकार हो गई, अब इससे मैं क्या शादी करूँगा, ऐसा। तो देह से शादी करते हैं, आत्मा से शादी नहीं हो रही है अभी। आत्मा से आत्मा की शादी नहीं हो रही है, अभी देह से शादी हो रही है। ये बात बड़ी समझने की है। और दैहिक प्रेम, देह तो नष्ट हो जाती है, देह तो विनाशी है ना भाई। तो दैहिक प्रेम क्या होता है? नष्ट हो जाता है। आज संसार में तत्वों वाला प्रेम है, तत्वों से परे वाला प्रेम नहीं है, परमात्मा प्रेम नहीं है। आज परमात्मा अर्थात 5 तत्वों से परे रहने वाली आत्मा, और हम आत्मा 5 तत्व के जाल में फंसी हुई रहती है ना भाई। तो है बड़ी बात समझने की। तो आत्मा की ज्योति कौन सी जगती है? प्रेम की ज्योति जगती है। कहते हैं ना कि प्रेम की ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति सी ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो कौन सी ज्योति जगाते चलना है भाई? ये स्थूल दीपक थोड़ी है। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, है ना भाई। अब यहाँ पर दीन दुखी तो सब हैं। जो करोड़पति है वो भी दुखी है, और जो पैसे वाला नहीं है वो भी दुखी है। दीनता तो सबके अंदर है, क्योंकि सब विषय विकारों में हिरे हुए हैं। चरित्र रूपी धन से सब खाली हो गए हैं, है ना भाई। समझ रूपी धन से खाली हो गए हैं, ज्ञान धन से। तो दीन तो सब हो गए हैं। राह में आए जो दीन दुखी, तो ये हम सतयुग से लेकर जो कलयुग तक की जो राह नापे हैं, जो चले हैं, इसमें सब दुखी हो गए हैं। सबको गले से लगाते चलो, मतलब सब पर प्रेम लुटाते चलो। अब आप एक एक को कहाँ कहाँ गले लगाएंगे भाई शरीर से? यहाँ शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेम की गंगा बहाते चलो कह रहे हैं। अब देख लो, आप गंगा में नहाने से पावन बनते हैं कह रहे हैं, और गीत में क्या गा रहे हैं भाई? प्रेम की गंगा है, मतलब गंगा को पावन कहते हैं, मतलब पावन प्रेम बहाते चलो, है ना। दैहिक प्रेम नहीं है। बात समझने की। अब इतनी गहरे से कोई सोचे तब फिर समझ में आए, तब वो उतना अच्छा गुलगुल बने,
है ना। तो बाबा ने जब ज्ञान सुनाया तब हमको भी ये सब समझ में आया, नहीं तो हम वर्षों से ये गीत गा रहे थे और वही स्थूल दीपक ही जला रहे थे। हमें ये थोड़ी पता था, ये तो प्यार के सागर ने आकर मुरली सुनाई और लगातार सुबह शाम दोपहर हम मुरली सुनते रहे। सुन सुन के वो प्रेम जागृत हो गया, आत्मा की ज्योति जग गई। भाई बाप को करन करावन हार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं। देखो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। अब सोचो ये मोटिवेशनल मुरली के नाम से जो आपको यूट्यूब पर मिल रही है वो कौन सुना रहा है? भाई वो तो निराकार है, तो कोई ना कोई साकार को निमित्त बनाएंगे। तो साकार ब्रह्मा के तन में आकर मुरली सुनाई। अब ब्रह्मा बाबा सुना के तो चले गए, अब हम बच्चे सुना रहे हैं। बाकी है तो मुरली किनकी? शिव बाबा की, परमात्मा की वाणी है। बाबा कहते हैं देखो मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। अब भाई स्वर्ग के उद्घाटन तक आपको रुकना पड़े ना, तो आप जितना ज़्यादा विषय विकारों से मुक्त रहेंगे उतनी लंबी आयु पाएंगे। मैं तू ये तू मैं से आयु घट जाती है और सारी दुनिया तू मैं कर रही है और मेरा तेरा में उलझी हुई है। आज कोर्ट कचहरी में क्या है? मेरा ही तेरा तो है, तू मैं ही तो है, और क्या है? बिना मतलब के ढेर सारे कागजात बनाते हैं ना, सारे उल्टा सीधा करते हैं तो नियम कानून बनते हैं। ढेर सारे नियम कानून के घेरे में आत्मा उलझ गई है। तो बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। मतलब तुम्हारे हृदय में सारा वर्ग भेद खत्म हो जाता है, पूरा वर्ग भेद समाप्त हो जाता है। बाकी दुनिया में सब वर्ग भेद में पड़े हैं, जाति धर्म ये वो, है ना भाई, है बड़ी गहरी बात। तो स्वर्ग का उद्घाटन किया कि नहीं किया सभी बाबा के बच्चों ने? है बड़ी बात। हाँ, बाबा कहता है तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। अब यहाँ पर पैगंबर मतलब अंबर से पैगाम लेकर आते चले जाते हो। बाबा अंबर के उस पार रहते हैं और हम बाबा से 3 बजे रात को मिलन मनाते हैं। अंबर के उस पार हम अपनी मन बुद्धि से जाते हैं और बाबा से पैगाम लेकर आते हैं। अंबर से उस पार रहने वाला बाबा, वो हमें जो पैगाम देते हैं वो हम आपको बता देते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, आज की मुरली में ये पॉइंट है, तो इसको आप इस तरीके से समझाना। तो हम 3 बजे रात को उठकर पहले मिलन बनाते हैं बाबा से, फिर बाबा जो जो बातें हमको बताते हैं वो हम मुरली में बता देते हैं। बस हम तो हैं ही नहीं भाई कहीं, है ना भाई, हम तो निमित्त मात्र इस शरीर में बैठकर आपसे बाबा की बातें कर रहे हैं और दिल तो बाबा से जुड़ा हुआ है। बाबा कहते देखो तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यह ही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। अब हाथ उठाकर ऐसा आशीर्वाद देता है कोई व्यक्ति तो अंदर में विचार ही तो करता है, केवल हाथ ही बस थोड़ी उठाता है। दुआएं देता है ना, समझाता है ना, तो ये समझाना ही तो बाबा की आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। कौन आया आज सवेरे सवेरे, ऐसा गीत है ना भाई। हम तो रोज सवेरे मिलते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, भाई आप ये गीत सुन लेना, कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये गीत आप यूट्यूब पर सुनना। पूरा गीत सुनोगे तो मुरली भी क्लियर होगी, इसलिए बाबा जो गीत बजवाते हैं मुरली में उसे ज़रूर पूरा सुनना चाहिए। हाँ, हमारे यज्ञ में जो है बाबा की मुरली के गीत गाने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। एक भाई है युग रतन भाई, तो देखो मैंने उनका नाम है युग रत्न, मतलब इस संगम युग के रत्न हैं वो।
और वो मुरली के गीत सुनाते हैं। तो आप वो सुन लेना, नहीं मिले ढूंढने तो। हाँ, बहुत अच्छा सुनाते हैं, हर मुरली के गीत वो सुनाते हैं। बहुत बढ़िया स्पेशलिटी दी है बाबा ने उनको। ठीक है भाई, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। भाई कौन आया? शिव बाबा। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, समझ की खुली है ना, हमारी समझ की आंखें खुली हैं। उसी को बीच में दिखाते हैं तीसरा नेत्र। दो नेत्र तो ये दिखाते हैं, और ये तीसरा नेत्र आज तक किसी का ऐसा स्थूल तीसरा नेत्र तो है नहीं। और ये तीसरी आत्मा यहाँ पर ही बैठी है। तीसरा जिसको बोलते हैं वो आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं, अखंड ज्योति जगती रहती है, तेल डालते रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, है ना भाई? वहाँ तो माचिस जला के दीवा जलाते हैं। बड़ी गहरी बात है भाई, हाँ, है ना? यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति और मत न्यारी है। गति यानी मार्ग। ईश्वर जो मार्ग बताते हैं बिल्कुल अलग है, और मत अर्थात विचार बिल्कुल न्यारे हैं, मतलब अलग है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं, है ना? सिखलाने वाले तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा ना, आत्मा ही सब कुछ करती है ना भाई। अभी मैं आत्मा ही तो बोल रहा हूँ इस शरीर में बैठकर। हाँ, मैं निकल गया तो ये शरीर बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं, है ना? हाँ भाई, अब देखो एक बच्चा जन्म लिया, हाँ, और छोटेपन में ही वो बिस्तर में लेटा है और मुस्कुरा रहा है, तो भाई कैसे मुस्कुरा रहा है? उसको अभी कौन सा चुटकुला समझ में आ गया? नहीं, वो पुराना ख्याल करके मुस्कुरा रहा होता है। अब माँ बाप सोचते हैं अरे देखो देखो मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। अरे आपको तो पहचानता ही नहीं है, वो आपको कहाँ देख के मुस्कुरा रहा है? आपको लग रहा है कि वो उन नेत्रों से आपको देख रहा है, लेकिन वो आपको देखते हुए पुराने ख्यालों में है और पुरानी याद करके वो मुस्कुरा रहा है। रो रहा है तो हम सोचते हैं अरे क्या तकलीफ़ हो गई इसको। उसको अभी शरीर का भान ही नहीं है, जो शरीर की तकलीफ़ में वो रोए, वो पुरानी याद करके रो रहा होता है। कौन? वो आत्मा। तो संस्कार रोने के, मुस्कुराने के, ये सब किस में होते हैं? आत्मा में ही होते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं। कहते हैं कलयुग प्रवेश हो गया। हाँ, कलयुग कह दिया, रावण कह दिया, कंस कह दिया, सब एक ही है। अलग अलग कहानी गढ़ी है। शैतान कह दिया, ये सब एक ही है। भूत कह दिया, मतलब ये भूत कौन? यही 5 विकार। रावण कौन? 5 विकार। कंस कौन? 5 विकार। तो 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। संपन्नता देखो कितनी, लेकिन मैं बकरी की तरह नहीं मिमियाते वो देवी देवता। अब देवी देवताओं को भी लड़ते दिखा दिया है तो बहुत गलत हो गया ना भाई। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार ही नहीं थे, तो लड़ेंगे कैसे? लड़ाई होती है मेरे तेरे के कारण, ये मेरा ये तेरा, ऐसा नहीं वैसा, है ना? अब वो मेरा तेरा है ही नहीं, सारी विश्व के मालिक हैं सब लोग, तो फिर कौन किसका और किसका वो है ना?
यहाँ तो एक एक इंच जमीन का नाप जोग होकर और तेरी और मेरी चलता रहता है, और फिर गए, शरीर छोड़ दिए, हो गया, प्रणाम है। बाबा कहते हैं देखो वो सर्वगुण संपन्न थे, कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। और वो धारण कौन करा रहे हैं भाई? प्यारे बाबा। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सद्गति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, ऐसे सद्गति थोड़ी दे देते हैं भाई, सतयुग तक थोड़ी ले जाते हैं। हाँ है ना भाई, जो एक की भी सद्गति नहीं कर सकते वो गुरु, बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष गुरु नहीं है भाई। यहाँ कोई मुखिया नहीं है। अभी तो मुखिया केवल एक निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा ही है। बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाज़ा खोलो। अभी तो इस दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। माताओं द्वारा मतलब आत्माओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो, भोग बल से नहीं। अभी तो पूरा भोग विलास है। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, इसलिए लक्ष्मी माता की पूजा होती है। ओम जय लक्ष्मी माता, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, नारायण की भी पूजा होती है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। अभी तो देवी देवता केवल यादगार में है, मंदिरों में, मूर्ति में है, साकार में तो नहीं है ना भाई। जीवन तो नहीं जी रहे ना वो देवी देवता। तो बाबा आकर फिर देवी देवताओं वाला जीवन बनाते हैं हम मनुष्य आत्माओं को। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं है, वो तो बस अलग अलग देवी की आरती बना लिए। हाँ, जगदम्बा की आरती तो हर एक देवी देवताओं की अलग अलग नाम से आरती बना लिए। हाँ, वो अपने ही प्लान बना रहे हैं भाई। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है, भारत पतित है। परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए ना भाई, हद का थोड़ी। हाँ, किसी जाति धर्म का बापूजी थोड़ी चाहिए, किसी पार्टी का बापूजी थोड़ी चाहिए, तो बेहद का बापूजी चाहिए ना, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। दोनों काम करने पड़ेंगे ना भाई। हाँ, ये बात बड़ी समझने की है। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। अब अंतिम समय आ गया। क्यों? क्योंकि बाबा राम आ गया। हाँ, आप क्यों बोल रहे थे भाई? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। मतलब बन के चले आना, मतलब राम नहीं है वो राम बन के आएंगे, आप ये बोल रहे हो। उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो एक ही निराकार परमात्मा शिव है। चूँकि आपने राम की कहानी सुनी है, इसलिए आप राम बन के आना बोल रहे हो। आपने ये सुना है कि राम ने रावण को मारा है, तो कौन से राम ने रावण को मारा है भाई? वो परमात्मा राम ने आत्मा राम को सिखाकर आत्मा राम के द्वारा ही विषय विकारी रूपी रावण को खत्म किया है। हाँ, ये है बारीक बात समझने की। तो सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। अज्ञानता कौन सी? वही विषय विकारों के अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे। हाँ, बाप ने आकर जगाया है। हर रोज वो सवेरे
आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। ऐसा गीत भी है ना भाई। तो आके जगाते हैं, भक्ति की रात पूरी हुई और दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है, अभी पूरा दिन नहीं आया है। हाँ, ये अमृत वेले का समय चल रहा है, बेहद का अमृत वेला है ये। बाप संगम पर आए हुए हैं, इसे अच्छे से समझो। ये जो वाणी चल रही है इससे ही सिद्ध हो रहा है। तो इस वाणी के अलावा और कोई दूसरी वाणी न सुनो। आपसे करबद्ध प्रार्थना है भाई। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो, कहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमको कहीं कोई भविष्य की ना तो चिंता है, ना तो भविष्य में क्या होगा इसकी कोई फिक्र है ना भाई। हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हाँ, इसमें कुछ उलट सुलट तो हो ही नहीं सकती, इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। ये गीता का सार है। तो अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब गीता का सार केवल सुन लिया, लेकिन कैसे हो रहा है ये तो मुरली से समझ में आता है भाई। हाँ, अच्छा कैसे हो रहा है और अच्छा कैसे होगा, ये अविनाशी ड्रामा को समझने पर मालूम पड़ता है ना भाई। जब ड्रामा पूरा समझ लेते हैं तो ये अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है, बस ये चक्र घूमता ही रहता है। जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती ही रहती है। तो पृथ्वी धुरी पर घूमती है तो कभी सूर्य उगता दिखाई देता है और कभी डूबता। सूर्य तो एक स्थान पर है लेकिन पृथ्वी घूम रही है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो ऐसा ही ये ड्रामा भी चक्र घूमता रहता है। तो कभी दुख महसूस होता है और कभी सुख। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। या किसको पता ही नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। भटके हुए हैं लेकिन ये नहीं बोलते क्योंकि मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। ये बिल्कुल रियलिटी है ना, सच्ची बात आपको समझ में आ रही है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई तो हुई नहीं भाई। पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं। सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ हैं साक्षात पारलौकिक परमपिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण एक शरीर का नाम है और उनकी आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। ये अच्छे से समझ में आ गया। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा ने क्या कहा, विनाश के पहले। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है ना, भगवान उवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। अभी एक जन्म भी नहीं कहलाया ना भाई। कितना समय तो तुम अपवित्र रहे। पास्ट इज पास्ट, अब पुराना भूल जाओ। बार बार पुराना याद मत करो, मेरा वो पति, मेरा वो भाई, ऐसे हम जीवन जीते थे, ये सब पुराना भूल जाओ। बाबा कहता है यह तो ड्रामा में नून है। सृष्टि को सत्तो प्रधान बनना ही है। आप नहीं बनोगे तो घाटे में रहोगे भाई। यह ड्रामा की भाभी है। लोग ईश्वर की भाभी कह देते हैं, ईश्वर की भाभी नहीं है, ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, तो भाई अभी ड्रामा में है तो अभी सीख लो।
आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना भाई, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। हाँ, और इस ज्ञान को पूरा शिव बाबा के ज्ञान को 1 महीने सारी देश भर के लोगों को केवल यही में रखना चाहिए, है ना भाई। सावन का महीना कहते हैं ना, है सावन का महीना। हाँ, तो शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। कोई को भी पता नहीं है कि शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाले हैं, वही सर्व के दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। हाँ, खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, केवल भारत के मालिक बस थोड़ी। कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, सोचो। ये इतनी बेहद की खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसी खुशी प्राप्त कर लो भाई। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। इसलिए अब तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो, है ना भाई। हाँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम भी नहीं था। गाया भी जाता है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। वहाँ अधर्म की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने तुम्हें समझाया है ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी, है ना, कि भाई इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। अब ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है? सोचने की बात है। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये भी दिखाते हैं। यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। जो दुनिया में देखते हो चित्र हैं, शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भाई इतने बड़े थोड़ी हैं शिव बाबा। शिव बाबा तो अति सूक्ष्म बिंदु रूप है। हाँ, है कि नहीं भाई। अब अभी जैसे वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा जो है चित्र मूर्ति बना दी है, तो इतने बड़े थोड़ी थे भाई। हैं, बात समझने की है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है ना भाई। ब्रह्मा के द्वारा बोल रहे हैं ना, द्वारा मतलब कोई स्थापना करवा रहे हैं। वो कौन, ये किसी को नहीं मालूम। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे क्या? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है जिनके तन में आए हैं, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। और तुम सुनने वाले भी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पावन बनोगे और चलोगे भाई अपने साथ। फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ ही चाहिए ना पढ़ाने के लिए। चित्र फिर वहाँ दे दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि तुम बार बार वो अलंकार छोड़ देते हो। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है भाई। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद और माताओं में मीरा गाई हुई है। हाँ, है ना भाई। देखो भगवान की याद में रहकर विष भी अमृत बन गया। कहते हैं ना, राणा ने दिया विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला। किनकी याद से?
परमात्मा की याद से ना। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। भाई नारद को दिखाए है ना भाई, वो लक्ष्मी को वरने के लिए आगे आए तो बोले जाओ भाई अभी पहले चेहरा देखो। तो ऐसे ही अपनी सीरत देखो। वो वास्तव में सूरत देखने की बात नहीं है, नदी में सूरत देखते हुए दिखाए हैं। वास्तव में ज्ञान की नदी में अपना चेहरा देखो। यहाँ बाबा ने बहुत सारी ज्ञान की नदियाँ बनाई हैं। आप अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को देखो और अपना मिलाओ कि भाई मैं इनके जैसा बना हूँ क्या, मैं ब्रह्मा बाबा जैसे बना हूँ जो ब्रह्मपुत्र नदी कहते बहुत बड़ी, मैं जो है दादियों के जैसे बना हूँ, ये देखो। हाँ है ना भाई, ये चमड़े के चेहरे देखने वाली बात नहीं है। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद फिर नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। जैसे यहाँ भी तो भाई विवाह के बाद नाम बदल जाता है ना, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, जो औरों को भी कैसे समझाएं। इसलिए भाई विचार सागर मंथन कर करके राम कथा जो है पूरे बाबा के ज्ञान के आधार पर हम सुनाते हैं। 9 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें रामायण की एक एक चौपाई का अर्थ लोगों को स्पष्ट समझ में आता है, कथाओं का अर्थ। और ऐसे ही फिर भागवत कथा का आयोजन करते हैं 8 दिन की, उसमें भी बाबा का ज्ञान पूरा स्पष्ट हो जाता है। अगर वास्तव में एक एक भक्तों के पास बाबा का ज्ञान पहुंचाना है तो भागवत कथा एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। बाबा ने तो इन सेवाओं के लिए हमें पूरे 2500 स्थानों पर घुमाया, पूरे भारत भर में हम गए। और बिल्कुल ऐसी तार जुड़ी है बाबा से जो बिल्कुल टूटती नहीं है। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहता है मंथन करना चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। देखो नंबरवार कह रहे बाबा, अब नंबरवार मत बनो भाई, अभी नंबर 1 बनो। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा ज्ञान? कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे, बाबा कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है, इसलिए ब्राह्मणों के सर पे ही चोटी दिखाते हैं। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। भाई कौन से वर्कर हैं भाई? हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। हाँ, और दुनिया में जिस्मानी सोशल वर्कर हैं। शिव बाबा है करन करावनहार, जो करा रहे हैं। वे करते भी हैं। भाई मुरली कौन चलाते हैं? शिव बाबा। तो कर्म करते हैं ना। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे मुरली चलाओ। हाँ, रोज़ बाबा अमृत बेले उठा के बताते। वही हमने कहा ना कि बच्चे देखो आज आप ये समझाना। हम कहते हैं हाँ बाबा, ये बड़ी गहरी बात है, कोई कोई इस अनुभव को समझ पाएंगे। महामंत्र देते हैं मन मना भाव, मतलब पहले अपने मन को उस सतयुगी भाव के लायक मना लो। हाँ, बना लो मन को, तो मना लो पहले, नहीं तो मन जो है भाग रहा है, ये खाऊं वो जाऊं वहाँ जाऊं खाऊं खाऊं करता है मन। हाँ, तो कर्म सिखलाया है ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। हाँ, इसलिए करन करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो अच्छे से समझाएंगे तब ना याद आएगा उनको। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? हाँ भाई, हमें
पूरा स्मृति में रहेगा तभी तो हम सबको समझाएंगे। अब हमने सुना और हमें याद ही नहीं है तो हम समझाएंगे कैसे। अब याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जमाने भर में बुद्धि जाती है। रिश्ते नातों में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, ये ऐसा वो वैसा, कष्टों में बुद्धि जाती है। अरे शरीर का कष्ट अलग है ना भाई, और तुम अलग हो, तो शरीर के कष्टों में भी बुद्धि नहीं जाना चाहिए। किसी ने कष्ट दिया उसमें भी बुद्धि नहीं जाना चाहिए। भाई कष्ट तो मिलेगा, तुम्हारा हिसाब किताब है तो कोई ना कोई से कहीं ना कहीं से कष्ट मिलेगा। कभी परिस्थिति खराब हो जाएगी, कभी कोई व्यक्ति से व्यवहार बिगड़ जाएगा, ऐसा तो होता रहेगा। तो दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। केवल मैसेज बस देते रहोगे, पर्चा छपा के शिव भगवान आया है, शिव भगवान आया, ऐसे थोड़ी। हमको शिव बाबा प्यार के सागर हैं ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम आत्मी प्यार महसूस कराएंगे लोगों को। केवल मैसेज देते रहे तो कुछ नहीं। और पुरुषार्थ करने वाले बाबा कहते हैं ऊंच चढ़ जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। बाबा की याद रहेगी तो आप कभी नहीं रूठेंगे, कभी नहीं मूंझेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, देख लो भाई, घर गृहस्थी में रहती हैं बांधेलियाँ, खूब कष्ट पाती हैं, पति ज्ञान में नहीं चलता और बाबा की याद में रहती हैं। ओ बाबा हम कैसे पावन बने, उनको पावन बनने की फिक्र रहती है। तो वह याद में जाती रहती हैं, बगैर देखे भी पत्र लिखती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। उसमें रुक्मणी का जो है मिसाल दिया हुआ है। हाँ, शिशुपाल उसका भाई उसे बहुत तंग करता था, दूसरे से शादी कराऊंगा बोलता था, लेकिन रुक्मणी जो है, हाँ भाई वो रुक्मी जो है उसका भाई जो था वो बहुत तंग करता था। वो कहता था नहीं मेरे मित्र से शादी करोगे, और वो राक्षसी वृत्ति का था। ये सब दिखाया है कथा में। हाँ, तो बाबा हम आपके हो चुके हैं, ऐसा हम पवित्र जरूर रहेंगे, ऐसा जो है माताएं बहुत पत्र लिखती हैं। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि। बाबा कहते हैं तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको पहले नमस्कार करते हैं, फिर है आगे की माला। हाँ, तो ब्रह्मा और सरस्वती है ना भाई, उनको देखो बाबा ने तो खड़े किए हैं धरती पर आकर उनको। तो तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारी ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। पुरानी दुनिया मतलब विषय विकारों वाली दुनिया। सारी दुनिया में ही विषय विकार पूरा भरा हुआ है, जहाँ देखो वहीं। हम जहाँ भी जाते हैं तो फिर बाबा की याद आती है, देखो बाबा ऐसा पढ़ाते हैं, सही में बिल्कुल वैसी ही दुनिया दिखाई दे रही है। हाँ, बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। इसलिए भैया ये मुरली को 8-10 बार सुनो। हमारी जानकी दादी जो है ना वो 12-12 बार मुरली पढ़ती थी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी नई नई बात समझ में आएगी और बाबा की याद आएगी। बाबा की याद कैसे आएगी? जैसे किसी का पत्र पढ़ते हो तो उनकी याद आती है ना। तो ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। इसलिए बाबा जहाँ बैठकर पत्र लिखते हैं, जो माउंट आबू की धरनी पर, वो बाबा का प्रेम नगर बन जाता है। वहाँ पावन बनकर ही जाना भाई। बाबा प्रेम पत्र लिखते हैं आकर धरती पर, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मा के कर कमलों से बाबा प्रेम पत्र लिखते हैं, वही मुरली बन जाती है।
बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं देखो मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करने वाले हैं। हम थोड़ी मदद मांगेंगे बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, बाबा मेरा घर संभालो। बाबा थोड़ी आपके घर संभालेंगे, विषय विकारों से तुमने घर बनाया, अब पावन बनकर संभालो उसे। हाँ, बाबा थोड़ी तुम्हारे घर संभालेगा और ये करेगा। भाई याद करो बाबा को, तो ये मुरली ही तो बाबा की मदद है भाई, और क्या मदद करेंगे। पुरुषार्थ तो तुमको करना ही है ना भाई। हर एक बच्चा पुरुषार्थ करता है, बाप तो केवल उंगली पकड़ता है, बाकी अपने पैर से चलने का पुरुषार्थ तो हर एक बच्चा करता है ना। तो तुम्हें भी करना पड़े ना, तुम मांगो नहीं कुछ भी। बाबा कहते हैं हम तो सबको मदद करते हैं, आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं बस मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है। जितना तुम बाबा को याद करोगे उतना ही बाबा के गुण तुम्हारे अंदर आते चले जाएंगे। तुम जिसको याद करोगे, अगर तुम शैतान को याद करोगे तो शैतान के जितने गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आएंगे। इसलिए इस दुनिया में तो सब शैतान के वशीभूत हैं, 5 विकारों के वशीभूत है। इसलिए यहाँ किसी को याद मत करो, याद किसी को मत करो। काम चलाने के लिए भाई बातचीत कर लिए, मिल लिए, जुल लिए, बाकी याद मत करो। हाँ हाँ, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो बल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी कुछ भी खा रहे हैं जीभ की लालच में। हाँ, घूमने फिरने भी मना थोड़ी करते बाबा, लेकिन याद तो बाबा को करो भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी घूमने फिरने में बुद्धि लगी हुई है, खाने पीने में ही बुद्धि लगी है। बाबा कहता है सब करो लेकिन याद बाबा को करो। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी ही होगा कोई गंध वाली चीज़। लहसुन प्याज बदबूदार चीज़ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या। बाबा कहते हैं यह सब यहाँ छोड़ना है। आदत बनाओगे तब ना छोड़ने की, नहीं कुछ भी खाए पिए पड़े हैं, यह चीज़ें वहाँ होती ही नहीं भाई। ऐसे बीज ही नहीं है वहाँ पर। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती ही नहीं, क्योंकि वैसा कुछ खाते पीते नहीं है। सारी बीमारी खाने पीने की वजह से तो हो रही है, उल्टा सीधा खाए पड़े हैं। देखो पूरे शहर में जितना घूमो तो हर जगह बस खाना ही चल रहा है, लोग खा ही रहे हैं। हमको तो बड़ा ताजुब लगता है भाई, कितना खाते हैं, घर में खाने को नहीं मिल रहा है। माताएं सब जो है इधर उधर सीरियल में और व्हाट्सएप और फेसबुक में लगी रहती हैं, जैसा पाए तैसा बना के खिलाती है। तो बस भाई लोग साहब, और वो बहनें माताएं भी बाहर जा के खाती हैं। बहुत गंद लग पड़ी है भाई। बाबा कहते हैं यहाँ सब छोड़ना है। अभी देखो कितनी बीमारियाँ निकली हैं। अब इतनी बीमारी होने के बाद भी लोग बाहर का खाना बंद नहीं कर रहे हैं। कहा गया है भाई इसको छूने से बीमारी होगी। अभी महामारी फैली है तो भी लोग बंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? जीभ चटकी हुई है। वहाँ तो तमोगुणी कोई चीज़ होती ही नहीं, हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ तो जो खाओ वो तमो प्रधान है। सब में विषैले तत्व मिला दिए हैं, खूब कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं, खूब केमिकल खाद डालते हैं, तो सब तमो प्रधान हो गए हैं, कड़े बिल्कुल। अभी जो सब्जियां लाओ देखो एकदम कड़ी कड़ी रहती हैं। वो केमिकल के कारण गल जाती है, बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। वो दूध डब्बे में पैक करके और पाउच में पैक करके रखते हैं। अब वो दूध सड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि केमिकल मिला है उसमें। तो कहाँ नहीं भाई सड़ेगा वो। बोले बहुत बढ़िया दूध है, ये तो ख़राब नहीं होता। अरे भाई सारा केमिकल मिला हुआ खा रहे हैं, तो सब चीज़ तमो प्रधान है। और सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान है। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। हाँ, सब गंदी संदी। अरे भाई हमने तो देखा वो मेले में वो घेंगरुआ कीड़ा निकाल के खा रहे थे लोग। वाह, हमने कहा मनुष्य की कैसी दुर्दशा हो गई है भाई। जहाँ लोग गंदगी करते हैं, नाले के पास जाकर वो लकड़ी से खोद खोद कर, हमने पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले ये घेंगरुआ कीड़ा होता है ना, वो बड़ा टेस्टी लगता है, हम उसको खाते हैं। बोले बताओ भला। मैंने तो माथा ही ठोक लिया भाई, वाकई में ये दुनिया कैसी हो गई है। मुझे बड़ा रहम आया, मुझे तो आंसू आ गए उसकी दशा को देखकर। बताओ, खाने की इतनी सामग्री है, इतने सारे फल फ्रूट हैं, दिख रहे हैं बाकायदा,
इतने सारे अनाज हैं, उसको छोड़कर वो आत्मा देखो कैसे कीड़े को बीन रही थी। हमने देखा, हमने सोचा वीडियो बनाए, अब कितना बनाएंगे। हमारे आंख में आंसू आ गए उसको देखकर तो, कि देखो ये आत्मा को कैसे हम समझा ले। ऐसा लगा वाकई में बाबा की मुरली नहीं होती तो हमारी भी क्या दुर्दशा होती भाई। सही में वो बाबा ऐसा फिर याद आते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारण करने के लिए मुख्य सार देखो, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, गृहस्थ व्यवहार कह रहे हैं, मतलब जितनी गृहस्थ के व्यवहार हैं वो सब निभाना है। घर गृहस्थी छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करना है, दुखी रंच मात्र भी नहीं होना है, सबको साक्षी होकर देखना है भाई। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है, पूरा पूरा पावन। ऐसे नहीं बार बार विषय विकारों में बुद्धि चली गई, वस्तुओं में बुद्धि अटक गई। बहुत ये लगता है भाई, कई फ़ोन आते हैं हमको, बहुत रहम आता है सब आत्माओं पर। बाबा ने क्या से क्या बना दिया भाई, पूरा परिवार ही हमारा स्वर्ग बना दिया बाबा ने अभी। हाँ, दूसरी पॉइंट सुन लो भाई, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। बिल्कुल, कैसे करके हम सर्व आत्माओं को बाबा का समझा ले वे। अपना व्यवहार बदल के ही समझा सकते हो भाई। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, क्यों? क्योंकि तुम खान पान अशुद्ध करोगे तो तुम्हारा मन विचलित होगा। हाँ, खाने का प्रभाव पड़ता है। बाहर तो सब खूब खाते हुए दिखाई देते हैं, तो जब आप बाहर निकलते हो तो लगता है हाँ भाई हम भी खा लेते समोसा भजिया पकौड़ा गुपचुप। ऐसा बिल्कुल मन में ना आए। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। ऐसे उत्तेजना पैदा करने वाली कोई भी सामग्री मत खाओ। आपको हम बताते हैं, ये खान पान के ऊपर से भी पूरी क्लास कराते हैं, जिसमें एक एक चीज़ क्या नुकसान करती है वो हम पूरा बताते हैं। जैसे अभी जो रिफाइंड तेल मिल रहा है वो पूरा तमो प्रधान है, वो शरीर में पूरी उत्तेजना पैदा करता है, विषय विकारों की तरफ ढकेलता है। इसलिए बाबा खान पान की ओर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। तो भाई खान पान के बारे में तो हम जो चैतन्य में यहाँ जी रहे हैं हमको ही मालूम होगा ना भाई, यहाँ की सारी है ना। अब बाबा एक एक थोड़ी बैठ समझाते रहेगा, बच्चों को चुना ही इसलिए है कि बच्चे एक एक बात पर पूरा डिटेल समझाएं। अच्छा भाई, वरदान, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैले तुम्हारी, है ना भाई। देखो ये यूट्यूब बाबा ने माध्यम दिया है, आप देखो, हमको तो बहुत खुशी होती है कि भाई ये माध्यम से हम रूहानी खुशबू फैला रहे हैं। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। हाँ, दृष्टि में मतलब मन की सोच में, दृष्टिकोण में। हाँ, वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ, मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। भाई विघ्न तो बहुत सारे आएंगे लेकिन आपको कोई प्रभावित मत करे, आप निर्विघ्न रहें। अच्छा भाई, ओम शांति।